चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे मैं बीमार ही क्यों ना हो, लेकिन हर परिस्थिति में मैं आप लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज लाइक जरूर किया करिए। आपके एक एक लाइक का इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। आपको ये पता है कि नेचर ने कुछ पर्टिकुलर चीजें हमें दी हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमारे बाल 60 ईयर्स तक काले बने रह सकते हैं। तो अगर आप अपने बालों को बुढ़ापे तक काला बना के रखना चाहते हैं तो आज की रेमेडी को जैसे मैं बताऊंगी उस तरीके से फॉलो जरूर करिएगा। देखिए, हेयर ग्रेइंग के ऊपर मैं इतनी सारी वीडियोस बनाती हूँ और जो हेयर लॉस है उसके ऊपर भी मैं बहुत सारी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये खुद का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, जब बालों में हमारे स्पेशली गर्ल्स के साथ ऐसा होता है कि अगर बालों में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, चाहे वो व्हाइट हेयर्स हो समय से पहले या फिर बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो, तो फिर सारा फोकस बालों पे ही चला जाता है। जब मैं सिर्फ 12-13 साल की थी, मेरे बहुत सारे बाल सफेद होना शुरू हो गए थे और मेरे बाल एक टाइम ऐसा आया था जब बहुत ज्यादा झड़ रहे थे। तो मैंने अपने बालों को रिकवर किया है। इस रिकवरी के प्रोसेस में बहुत टाइम लगा है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है इतने टाइम में, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज की वीडियो को फॉलो करना, मतलब आज की वीडियो में जो रेमेडी है उसे फॉलो करना बहुत आसान है। अगर आप इस रेमेडी को यूज करते हैं तो आपके बालों का जो पिगमेंट है वो रिस्टोर होने लगता है। तो जो बाल समय से पहले सफेद हुए हैं वो वापस से काले हो जाएंगे। और ये पॉसिबल है जब आप अपनी डाइट को भी बहुत अच्छा रखते हैं अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो ये जो रेमेडी है आपके बालों का ना सिर्फ पिगमेंट रिस्टोर करती है बल्कि आपके बालों का पिगमेंट लॉस भी रोक देती है, जिसकी वजह से आपके बाल काफी लंबे समय तक काले बने रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस हमेशा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में 2 रेमेडीज हैं। जो फर्स्ट रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को रोस्ट करना है। इनमें जो पहली चीज़ आपको रोस्ट करनी है ये है कलौंजी सीड। 2 चम्मच के बराबर मैंने कलौंजी सीड ली है। कलौंजी सीड ईजिली अवेलेबल होता है, ऑलमोस्ट सभी लोगों के किचन में ही मिल जाता है। ये हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड और 2 चम्मच के बराबर ही फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया है। फेनुग्रीक सीड भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से ये दोनों ही चीज़ें भरपूर होती हैं जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में, डैंड्रफ को ख़त्म करने में हेल्प करती हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। ड्राई आंवला या फिर पाउडर आंवला का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेश कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है। आंवला हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। ये हमारे बालों का ना सिर्फ पिगमेंट लॉस रोकता है बल्कि ये पिगमेंट को प्रिजर्व भी कर देता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब आपको जो अगला इंग्रेडिएंट यूज़ करना है ये एक तरीके का मसाला है। हिंदी में इसे फूल चक्री बोलते हैं, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका स्पेशल ऑयल भी आता है बालों के लिए, जो हमारे बालों की कई सारी समस्याओं को ख़त्म करके बालों को लंबा, घना और काला बनाए रखने में हेल्प करता है। तो आपको स्टार एनाइस, मतलब जो फूल चक्री है वो ले लेना है। एक ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ एक ही लेना है। उसके बाद 1 चम्मच के बराबर टर्मरिक मैंने ली है। इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से पहले आप रोस्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं अपने बालों के लिए, वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। टर्मरिक हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बालों से डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है, स्पेशली बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में ये हेल्प बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसको क्यूरक्यूमिनॉइड बोलते हैं, ये हमारे बालों का जो समय से पहले सफ़ेद होने की शिकायत है उसको ख़त्म कर देता है। पिगमेंट लॉस बेसिकली बालों का ये रोक देता है, हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैंने ठंडा कर लिया है। इन सारी ही चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही इसका बारीक सा पाउडर बना लीजिए। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनता है तो भी चलेगा, बस इसका पाउडर आप बना लीजिए जैसा बनता है आपके ग्राइंडर में, ठीक है। बहुत हैवी और बहुत अच्छा ग्राइंडर नहीं है तो फिर बहुत बारीक पाउडर नहीं बनता है। तो इस तरीके का जैसा मैंने पाउडर बनाया है उस तरीके का पाउडर आप बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको कोई भी एक ऑयल लेना है। यहाँ पे मैं कौन सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं आप लोगों को बता दूँ। मैंने यहाँ पे कलौंजी ऑयल लिया है। देखिए, कलौंजी ऑयल हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप कलौंजी ऑयल ही लीजिए, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, जैतून का तेल, सेसमी ऑयल,
सरसों का तेल, जो भी आपके घर में खाने पीने में यूज़ होता है, रिफाइंड ऑयल का यूज़ आपको नहीं करना है, लेकिन और बाकी जो ऑयल आप खा सकते हैं उसका ही इस्तेमाल करना है। 1-2 चम्मच के बराबर ये पाउडर डालिए आप इस ऑयल के अंदर और इसे इन्फ्यूज़ होने के लिए धूप में एटलीस्ट 15 डेज़ के लिए आप छोड़ दीजिए। जब ये बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो आपने ऑयल के अंदर पाउडर डाला है उसमें जो जो इंग्रेडिएंट हैं सबका एसेंस इस ऑयल में आ गया है। उसके बाद भी इसे छान के आपको निकालना नहीं है पाउडर को ऑयल में ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, नीचे बैठ जाएगा ऑयल में। और आप जब ऑयल यूज़ करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस ऑयल में पाउडर आप जैसे देख सकते हैं है भी नहीं, अगर आ रहा है तो आप छन्नी की हेल्प से अच्छे से छान लीजिए। फिर ऑयल लगाने से पहले ऑयल को गुनगुना गर्म ज़रूर करिएगा, जैसे कि मैंने किया है। एक कटोरी में गर्म पानी लिया है, उसके ऊपर वो वाली कटोरी रखी है जिसमें कि ऑयल है। तो इस तरीके से ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। अब पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से ऑयल करिएगा। ऑयलिंग हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए ऑयल लगाते हैं ना, उसी तरीके से हमें अपनी स्कैल्प को भी बेनिफिट देने के लिए ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए। कैसे भी करके टाइम निकालिए और अपने बालों में ऑयल जरूर लगाइए। हर हफ्ते एटलीस्ट एक बार हफ्ते में आपको ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए। ये एक तरीके से आप अपने बालों का रिचुअल बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए, अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको, जो नेक्स्ट रेमेडी है, इसे बनाने के लिए भी आपको लोहे का ही बर्तन यूज़ करना है। लोहे की कढ़ाई मैंने ली है। इसमें आपको बड़े वाले चम्मच से 1 चम्मच के बराबर टर्मरिक डालना है और टर्मरिक को अच्छे से आप रोस्ट कर लीजिए, ठीक है। टर्मरिक हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकती है, साथ ही साथ इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। एंटीऑक्सीडेंट तो होते ही हैं, साथ ही साथ इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों के लिए इतना अच्छा होता है। उसके बाद बड़े चम्मच से 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऐड किया है आंवला पाउडर। टीस्पून से 2 टीस्पून के बराबर आंवला पाउडर आप ऐड करिएगा। बड़ा छोटा चम्मच, अभी आप देख सकते हैं इतना बड़ा चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। इन दोनों ही चीज़ों को रोस्ट करना है। एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रोस्ट करना है इसे भी, ये है बीट रूट पाउडर। बीट रूट भी एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों से पिगमेंट लॉस रोक देता है। बेसिकली हमारे हेयर फॉलिकल्स में जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है ना, तो उससे हमारे बाल समय से पहले बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आपको इन सारे इंग्रेडिएंट का यूज़ करना है। इसे भी रोस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है नीम पाउडर। नीम हमारे बालों के लिए कितनी अच्छी होती है आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे बालों के लिए ये बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। डैंड्रफ और जूओं से छुटकारा पाना है तो नीम का यूज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने भृंगराज पाउडर लिया है। भृंगराज भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसे केशराज भी बोलते हैं, जो हमारे बालों की लगभग सारी समस्याओं को ख़त्म करने में हेल्प करता है। फिर 1 टेबलस्पून के बराबर ही आपको लेना है जटामांसी पाउडर। जटामांसी पाउडर हमारे बालों को रिग्रो भी करता है और बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में भी हेल्प करता है। इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको धीमी आंच पे ही रोस्ट करना है। उसके बाद इसमें आप पानी डाल दीजिए, क्योंकि आयुर्वेदिक हर्ब्स डालने के बाद इसे बहुत रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली हमें रोस्ट किसको करना है, आंवला को और हल्दी को और जो हमारा बीट रूट पाउडर है उसको। बाकी चीज़ों को बहुत रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद, नीम पाउडर, जटामांसी और भृंगराज को ऐड करने के बाद तुरंत ही मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब कुछ और चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी है। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तुलसी का पत्ता ड्राई फॉर्म में। अगर आप फ्रेश फॉर्म में यूज़ करना चाहें तो फ्रेश फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तुलसी हमारे बालों के लिए कमाल की चीज़ होती है। हमारे बालों का झड़ना भी रोकती है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करती है, बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में भी हेल्प करती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है रीठा। आपने देखा पूरा खड़ा रीठा कम से कम 20-25 मैंने ऐड किया है, क्योंकि मुझे अपने बालों से ऑयल निकालने के लिए इतना रीठा तो यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हैवी हेयर ऑयलिंग करती हूँ। जब भी ऑयलिंग करती हूँ तो अच्छी खासी ही करती हूँ और ओवरनाइट ऑयल मैं नहीं छोड़ती अपने बालों में, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए छोड़ती हूँ, 2 घंटे के लिए बेसिकली। एकदम मॉर्निंग में जब मैं सो के उठती हूँ ना, तभी मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ अपने बालों में। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये वाला जो शैम्पू है इसे आपको लगाना है अपने बालों में। शिकाकाई का भी आप 2-3 पॉड यूज़ कर सकते हैं। हालांकि रीठा ऐड कर लिया आपने 20-25 तो आपका काम हो जाएगा, आपको शिकाकाई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिकाकाई बेसिकली हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इसीलिए शिकाकाई भी मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद इसमें फेनुग्रीक सीड आपको डाल देना है, बड़े वाले चम्मच से 4 चम्मच के बराबर। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा तो होता ही है, साथ ही साथ इस हेयर मास्क को कंसिस्टेंसी और टेक्सचर देने के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसीलिए आप इसमें मेथी ज़रूर डालिएगा। अभी देखिए मैं इसे बॉयल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ओवरनाइट इसे भिगो के छोड़ना है। तो अच्छा खासा ये गर्म हो गया तो मैंने गैस बंद कर दिया और इसे ढक के ओवरनाइट छोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग अब इन सारी ही चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करना है, बारीक सा पेस्ट बनाना है। उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और ऐड करनी है, तो वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा। देख सकते हैं आप, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही थिक हमारा शैम्पू बन के तैयार हो गया है और ये जो थिक वाली कंसिस्टेंसी आई है शैम्पू के अंदर वो फेनुग्रीक सीड की वजह से ही आई है। अब इसमें जिस इंग्रेडिएंट की मैं बात कर रही थी वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आपको इसका 7 ड्रॉप इसमें डाल देना है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर भी होता है, तो ऑक्सीडेटिव डैमेज को हेयर फॉलिकल्स में, स्कैल्प में ये नहीं होने देती, जिससे कि हमारे बाल झड़ते भी नहीं हैं और समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होते। नेचुरल चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत होती है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। सिर्फ 2 घंटे छोड़िए। नॉर्मल वाटर से आप हेयर वॉश कर लीजिए। मैं आपको अपने बाल भी दिखाऊंगी, देखिएगा बालों में कमाल की शाइन भी आएगी इसको लगाने के बाद। साथ ही साथ ऑयलिंग जितनी भी आपने की है, चाहे जितनी भी हैवी हेयर ऑयलिंग, सारी निकल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, मैंने अपने बालों में कैस्टर ऑयल जैसा थिक ऑयल यूज़ नहीं किया था। लेकिन अगर आप बहुत थिक और हैवी ऑयल यूज़ करते हैं तो फिर आपको उसे डाइल्यूट करना चाहिए जब आप लगा रहे हैं अपने स्कैल्प में, बालों में। तो नहीं तो फिर आपके हेयर फॉलिकल्स क्लॉग भी हो सकते हैं। और नेचुरल शैम्पू से, जैसे ये ऑयल है लाइट वेट का है तो 2 घंटे में क्लीन हो जाएगा। तो अगर आपने बहुत थिक ऑयल किया है तो आपको और ज़्यादा रीठा और ज़्यादा शिकाकाई यूज़ करना होगा और इसे अपने बालों में कम से कम 3 घंटे लगा के छोड़ना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा कि थिक ऑयल अगर आप यूज़ करें तो उसे डाइल्यूट कर लें, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं जो मेरे बाल हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं, बालों में शाइन आपको नज़र आ रही होगी। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा आयुर्वेदिक मिनॉक्सिडिल शेयर किया है, जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम की है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।